डियर एस्पायरेंट, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। आपको पता ही होगा कि गेट का एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाले मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर टिप्स फॉर गेट एग्जाम। ठीक है, गेट एग्जाम के लिए आप क्या क्या स्ट्रेटेजी करने वाले हो। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होगा, अपने को डायरेक्शनल स्टडी करनी है। डायरेक्शनल स्टडी मतलब किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन नहीं रखना है। ठीक है, जहां पर भी आपको डिस्ट्रक्शन मिले आपको क्या करना है, वहां से दूर चले जाना है। मतलब किसी भी प्रकार का आपके माइंड में क्या नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से एग्जाम के लिए, ठीक है, उन पे ज्यादा फोकस करना है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब मैक्सिमम स्टूडेंटों को क्या करनी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या पता चलेगा कि आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। ठीक है, किस प्रकार से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करोगे। ठीक है, कि आपको पीवाईक्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है। आप इस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देना है कि आप जैसे पेपर आपका 3 घंटे का आ रहा है। ठीक है, पेपर 3 घंटे का आ रहा है तो मैक्सिमम आप ऐसे करोगे यानी 2 घंटे और 40 मिनट में आपका पेपर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। जो आपकी 20 मिनट बचेंगी आपको पेपर को रिवाइज करने के लिए, आपकी हाँ भाई कोई ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो मैं दोबारा से उसको देख के सही कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या करना है, आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उसमें क्या होगा, अपने मिस्टेक को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, रेक्टिफाई मिस्टेक ऑन द वर्क देम, यानी आपको मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें क्या होगा, आपने गलती की, आपको गलती हमेशा याद रहती है कि मैंने कहाँ पे क्या गलती की थी। वो गलती आपको एग्जाम में जाके दोबारा रिपीट नहीं करना है। जितनी गलती करनी है यहाँ पे करो, कोई मना नहीं है, कोई किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है, जितनी गलती करना है करो। पर क्या है कि जब जिस दिन फाइनल एग्जाम होगा उस दिन किसी भी प्रकार को किसी को भी किसी भी टाइप से आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको गलतियों को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अपना एम हाई रखना है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना है, जो किसी से कंपेरिजन मत करना है, क्योंकि कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है, तो आप इसका कंपैरिजन मत रहे कि भाई इसके मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर क्यों आए। ठीक है, किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, अब मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपके जैसे कम मार्क्स आए और साथ वाले क्या आ गए, आप ही के दोस्त के क्या आए, उसके मतलब बहुत मैक्सिमम मार्क्स मिले उसको, तो आप उसको देख के एनालिसिस मत करना, क्योंकि उसको देख के एनालिसिस मत करना, क्योंकि उसको देखोगे तो आपका क्या होगा, एक प्रकार से मोरल डाउन होगा तो आप देखोगे आपका क्या होगा, फिर कॉन्फिडेंस डाउन होगा। आप बोलोगे मेरे से तो कैसे होगा, इसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि सबका अलग अलग प्लानिंग होती है, कौन किस प्लानिंग से चल रहा है, कौन से स्टूडेंट यानी किस स्टूडेंट यानी कि आपके दोस्त की पता नहीं आप आपका दोस्त कौन से टॉपिक कर रहा होगा, उसके कौन से टॉपिक वीक हो गए, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए, आपको थोड़ी पता आपके कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो गए, कौन से टॉपिक वीक होंगे। तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि हर टॉपिक से मतलब उसका हर वेटेज वाई डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है, जो एग्जाम होता है ना फाइनल एग्जाम, उसमें क्या होता है, हर टॉपिक का वेटेज वाइज डिवाइड रहता है। ठीक है, अब देखो अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, आपको एग्जाम पैटर्न को समझ के रखना है कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से अपने को एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, यानी एग्जाम पैटर्न को अपने को समझ के रखना है। ठीक है, यानी पूरी प्लानिंग के साथ आपको एग्जाम में बैठना है। ठीक है, यानी पूरी प्रिपरेशन यानी पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आपको एग्जाम में जाना है कि मेरे को इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, कितने क्वेश्चन कितने टाइम में करना है, किस प्रकार से मेरे को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो मेरे को पहले कौन से आ रहे हैं, बाद में कौन से आ रहे हैं, इस प्रकार से आपको पूरी स्ट्रेटेजी अपना के जानी है आपके एग्जाम में। ठीक है, अब देखो सिलेबस देखो, यानी किसका वेटेज कितना रहता है। आपका आता है जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड का वेटेज कितना रहेगा, 15% का आपका वेटेज रहता है। उसमें क्या रहता है, 15 मार्क्स रहते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके उसके। कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन तो आते हैं एमसीक्यू के रूप में, वो कितने के रहते हैं, 1 मार्क के रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 5 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज विथ 2 मार्क्स वाले, यानी 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, यानी टोटल कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। कितने हो गए, टोटल हो गए 10 क्वेश्चन, कितने नंबर के हो गए, 15 नंबर के हो गए। इसी प्रकार देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, अपना मेन सब्जेक्ट तो क्या रहता है, केमिस्ट्री रहता है। केमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट वालों को अदर सब्जेक्ट वालों का अदर सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, 85% टोटल मार्क्स रहता है, यानी 85% यानी 85 नंबर की आती है अपने को केमिस्ट्री, और 15 नंबर की आती है 15 नंबर का आता है आपका जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, उसमें जनरल, अब केमिस्ट्री में देखो 25 क्वेश्चन तो रहेंगे, कितने, 1 मार्क के रहेंगे, 1 नंबर वाले। उसी प्रकार 30 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर वाले। ठीक है,
अब देखो, आपको अगर आपको बेस्ट से बेस्ट स्टडी करना है तो आपको सोर्स ऑफ मैनेजमेंट, देखो आप कहाँ से पढ़े, कौन से टॉपिक को टारगेट करें, ठीक है, कहाँ से पढ़े और कौन से टॉपिक को टारगेट करें। तो IFS आपके लिए लेके आया है क्या, 1 रुपये में टेस्ट सीरीज। आप जितनी हो सके उतनी ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन पेपर लगाइए, ठीक है। आपको सिर्फ IFS दे रहा है ओनली फॉर 1 रुपये में। इतना ऊपर तो कहीं और भी कहीं आपने ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन IFS आपके लिए क्या कर रहा है, 1 रुपये में आपको गेट की मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रहा है। उसमें देखो क्या रहेंगे, 33 यूनिट के रहेंगे और 691 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। कितने रहेंगे, 691 क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चनों के साथ साथ क्या रहेंगे, 5 मॉक टेस्ट, यानी आप एवरी यूनिट के टेस्ट भी दे सकते हो और आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। अब मॉक टेस्ट में क्या रहेंगे, 5 मॉक टेस्ट रहेंगे, ठीक है। और उस 5 मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन रहेंगे, 325 क्वेश्चन रहेंगे। अब जिसने भी ये इतने क्वेश्चन कर लिया ना, गारंटी है उसका कोई भी गारंटी है उसका कोई भी गेट रोकने वाला नहीं है। अगर ईमानदारी से जिसने इतने क्वेश्चन कर लिए ना, उसका गारंटी है कि कोई भी गेट एग्जाम रोकने वाला नहीं है, वो बंदा अच्छी रैंक से गेट एग्जाम क्रैक करेगा, ठीक है। देखो सिटिंग क्लियर एंड गोल्स एंड टाइम्स, क्या होगा, आपको सिटिंग मैनेजमेंट आपको बैठाना है। आप 3 घंटे तक आराम से एक जगह बैठने के बाद आपको इधर उधर भागने की जरूरत ना पड़े। आपको इस हिसाब से आपका सिटिंग अरेंजमेंट बैठाना है। क्या करना है, इस हिसाब से सिटिंग अरेंजमेंट बैठाना है कि आप एक बार एग्जाम में बैठ गए ना, वैसे मानो कि पेपर स्टार्ट हुआ उससे पहले बैठ के, तो उठना भी आपको कब है, जब पेपर एंड होगा उसके बाद ही उठ के आना होगा। आपको बार बार इधर उधर उठ के नहीं जाना। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है कि जो आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसमें क्या होगा, एक तो कंसिस्टेंसी आपकी डाउन होगी, और क्या होगा, इधर उधर घूमेंगे। तो आपने टॉयलेट करने गए, उससे क्या होगा, आपके 5 मिनट लग गए। 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करते हैं आप, 5 मिनट में 5 में तो 2 क्वेश्चन तो कर ही थे, कैसे जैसे करके करते ना। ऐसे इस प्रकार का मतलब आपको थोड़ा टाइम बचा के चलना आपको। इससे क्या होगा कि आपको आपके पूरे क्वेश्चन भी आप देख लोगे एक बार, और मतलब पूरी क्वेश्चन के आप अप्रोच लगा दोगे कि अब मेरे को कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है एग्जाम में, कि आपको टाइम मैनेजमेंट और एक नेगेटिव मार्किंग। क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग में क्या होगा, सबसे कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है आपको एग्जाम में। क्या करनी है, कम से कम नेगेटिव मार्किंग करनी है। अब कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करो, करेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्योंकि क्या होता है, आपने जो नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है, जो आपके नंबर आ रहे हैं ना, वो भी क्या होते हैं, नहीं आते। इसलिए क्या करना है, जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करो, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है। यानी ठीक है, इससे क्या होगा, आपका स्टडी टाइम को देखना है कि अपन किस टाइम में यानी आप जिस टाइम में स्टडी कर रहे हो ना, ठीक है, उसी टाइम में क्या होगा कि अपना स्टडी प्लान, अपना माइंड किस हिसाब से अपना माइंड काम कर रहा है। उसी प्रकार क्या होगा, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट कब दिया आपने, सुबह दिया, जैसे 9 से 10 के बीच में, 9 से आपने 9 बजे से आपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और गेट का पेपर भी किस डेट कब स्टार्ट होने वाला है, कि गेट का पेपर भी 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या उस टाइम में आप अपना मॉक टेस्ट दो जिस टाइम में गेट का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि उससे क्या होगा, जो आपको माइंड की जो एक्टिविटी होती है ना, वो एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, एक्टिविटी बढ़ती जाती है। यानी आपको जिस तारीख को और जिस टाइम पे आपका गेट का जो फाइनल एग्जाम होगा, उससे पहले क्या करो, उससे पहले इतनी प्रैक्टिस कर लो उसी टाइम पे, कि आपका उस टाइम पे माइंड कैसा रहे, आपको एक्टिव रहे, ठीक है। अब देखो केमिकल साइंस यानी एग्जाम पैटर्न, ठीक है। देखो जनरल एप्टीट्यूड के आते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। वो कैसे रहते हैं, MCQ रहते हैं, और कितने मार्क्स के रहते हैं, टोटल 15 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है। आपको जनरल एप्टीट्यूड में मतलब आपको आया नहीं, मतलब आप 4 या 5 क्वेश्चन तो आप इजीली निकाल सकते हो। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं 4-5 क्वेश्चन, तो उनको आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार केमिस्ट्री क्वेश्चन आते हैं, 55 क्वेश्चन आते हैं। उसमें MCQ भी हो गए, MSQ भी हो गए, और NAT के भी हो गए, ठीक है। तीनों टाइप के होते हैं, और कितने नंबर के रहते हैं, 85 नंबर के रहते हैं, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन का रहेगा एग्जाम का 3 आवर्स। 3 आवर्स में आराम से आप क्वेश्चन को आराम से सोच सकते हो, सोच के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। मतलब गेट एग्जाम में क्या रहता है, आपके पास बहुत टाइम रहता है कि आप क्वेश्चन को आराम से देखो, सोचो, उसके बाद क्वेश्चन को अप्रोच करो, ठीक है। नहीं, आपको गेट एग्जाम में बहुत टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर करने के लिए, ठीक है। अब देखो टोटल क्वेश्चन आते हैं 65 क्वेश्चन मिलते हैं आपको एग्जाम में, और कितने मार्क्स से मिलते हैं, 100 मार्क्स के मिलते हैं,
ठीक है। अब देखो नेगेटिव मार्किंग, आपको जितना हो सके नेगेटिव मार्किंग को क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है, ठीक है। अब देखो 1/3 जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें नेगेटिव मार्किंग कैसी रहेगी, 1/3। इसी प्रकार अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा ना उसमें नेगेटिव मार्किंग कैसी रहेगी, 2/3 रहेगी, ठीक है। जितना हो सके आप नेगेटिव मार्किंग को क्या करो, अवॉइड करो, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग यानी एनएटी और एमएसक्यू जैसे क्वेश्चन आएंगे ना उनमें लगाओ, तुक्के लगाओ, ठीक है। एनएटी और एमएसक्यू में लगाओ, तुक्के लगाओ, उनमें किसी भी टाइप से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। उनमें जितना हो सके भर के तुक्के लगाओ, पर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है किसमें, एमसीक्यू में। एमसीक्यू में ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग जितनी हो सके उसको अवॉइड करना है। जितनी नेगेटिव मार्किंग होगी उतना क्या होगा, आपका स्कोर क्या होता जाता है, धीरे धीरे डाउन होता जाता है, ठीक है। अब देखो कट ऑफ देख सकते हो आप, 2024 में कट ऑफ क्या थी, 2023, 24, 25, 2023, 22, 21 यानी 2024, 23, 22, 21 आपसे कट ऑफ ही एनालिसिस करते हो कि किस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी गेट की, ठीक है। कि एग्जाम का कट ऑफ किस टाइम में कितना जाने वाला है, ठीक है। कि आप एग्जाम आप उस हिसाब से प्रैक्टिस करोगे। आप ये कट ऑफ तो क्या रहे, कट ऑफ से तो क्या पता आप टॉप रैंक से आप गेट क्वालिफाई हो। क्या करना है आपको, मतलब आपको इस हिसाब से आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है कि आप टॉप रैंक से क्वालिफाई हो, टॉप रैंक से क्वालिफाई हो, ठीक है। ठीक है, देखो 2023 में गई थी अनरिजर्व, ठीक है। 2024 में गई थी जनरल की, गई थी 25.2%, ठीक है। और इसी प्रकार ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस की गई थी 22.6। इसी प्रकार एससी एसटी और पीडब्ल्यू की कट ऑफ गई थी 16.7% गई थी 2024 में। इसी प्रकार आप ईयर वाइज भी कट ऑफ का एनालिसिस कर सकते हैं, किस ईयर में कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, ठीक है। स्टडी यानी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक का मतलब आपको डेली रिवाइज फॉर करंट टॉपिक, डेली बेसिस ऑफ द आईएफएस। अगर आप आईएफएस से जुड़ना चाहते हो तो आपको डेली जो करंट टॉपिक होगा उसका कंप्लीटली रिवाइज, यानी कंप्लीटली आपको स्ट्रेटेजी, मतलब स्ट्रेटेजी का प्लान वगैरह सब कुछ सेट किया जाता है कि हमें किस हिसाब से अपने को किस टाइम पे कितना कौन सा टॉपिक रिवाइज करना है, किस हिसाब से अपने को रिवाइज करवाना है, ठीक है। और क्या होता है, डेली टॉपिक होता है ना उसके बेसिस पे अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है, ठीक है। और कंप्लीटली टॉपिक यानी वीकली जो टॉपिक हो उसको सैटरडे को रिवाइज किया जाता है और संडे को क्या होता है, फिर उसका मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट होने के बाद क्या होता है, टेस्ट डिस्कशन भी होता है। उसका टेस्ट डिस्कशन के आधार पर क्या करता है कि खुद का एनालिसिस करता है, खुद का एनालिसिस कर सकते हैं मैं कितना, मेरे को कितनी और हार्ड वर्क करना है, मतलब किस प्रकार से मेरे को और अपनी प्लानिंग करनी है और कितनी तैयारी करनी है मेरे को, ठीक है। देखो अगर आप आईएफएस से जुड़ रहे हो, आईएफएस से आप ऑनलाइन जुड़ो चाहे ऑफलाइन जुड़ो, तो इससे क्या होगा, एक तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड आप दोनों टाइप से आप आईएफएस से जुड़ सकते हो, ठीक है। बेस्ट स्टडी प्लानर रहता है, टीचर हैंड आउट। अगर आप आईएफएस से ऑनलाइन जुड़ रहे हो तो आपको टीचर का हैंड आउट मिलेगा और उसके साथ साथ क्या मिलता है, एक वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। उसी प्रकार क्या रहता है, वीकली लाइव इंटरेक्शन है, टीचर के साथ आपका वीकली लाइव इंटरेक्शन रहेगा। और आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी आ रही है तो आप उसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मिलती है और डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी मतलब जो 8 लेक्चर के बाद, हर लेक्चर के बाद आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच, ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी गेट एग्जाम का ध्यान रखना है कि किस हिसाब से आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है।